नमस्कार साथियों, आज सिडरोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में जानकारी दूंगा कि ये किस तरह की एनीमिया है, क्या होने के इसके प्रमुख कारण है, लक्षण कैसे आते हैं, पहचानना कैसे है और सिडरोब्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट का इलाज कैसे होता है, ये सारी जानकारी दूंगा। एनीमिया का मतलब खून की कमी हो जाना, जिसमें शरीर में कमजोरी, थकान आता है। तो एनीमिया कई तरह की हो सकती है। ऐसे एक सिडरोब्लास्टिक एनीमिया है जो कि काफी रेयर है। एग्जैक्टली कितने % में होती है कहना मुश्किल है। इस तरह का इंडिया में डेटा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसकी डायग्नोसिस काफी कठिन पड़ती है, पहचानना इस एनीमिया को, और इसका ट्रीटमेंट भी कठिन पड़ता है क्योंकि सिडरोब्लास्टिक एनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं और हर कारण के हिसाब से इसका इलाज होता है। तो सिडरोब्लास्टिक एनीमिया की बात करें तो इसमें होता क्या है कि आयरन का जो यूटिलाइजेशन है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है, जो हीमोग्लोबिन बनने की प्रोसेस है, उसमें आयरन का यूटिलाइजेशन शरीर नहीं कर पाता। जो ब्लड बनाने की फैक्ट्री है बोन मैरो, वहाँ पे आयरन का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो बोन मैरो के इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल है, इरिथ्रोब्लास्ट है, उसके अंदर रिंग सिडरोब्लास्ट बोला जाता है। वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिखते हैं, जो कि बोन मैरो एग्जामिनेशन में देखा जा सकता है, इसलिए इसको सिडरोब्लास्टिक एनीमिया बोलता है। सिडरो का मतलब होता है आयरन, आयरन का ज्यादा जमा हो जाना शरीर के अंदर। शरीर के अंदर आयरन है फिर भी हीमोग्लोबिन बनाने के काम में नहीं आ रहा है, खून बनाने के काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका दो पोर्शन होता है, हीम और दूसरा ग्लोबिन। ग्लोबिन तो प्रोटीन पोर्शन है, जो हीम वाला पोर्शन है उसमें आयरन होता है और प्रोटोपोरफायरिन रिंग होती है। उस रिंग में आयरन नहीं जुड़ पाता है। आयरन ये जो सेल्स होते हैं उसके अंदर ही रह जाता है, इसलिए आयरन की शरीर में मात्रा नॉर्मल रहती है, कई बार अधिकता भी हो जाती है और खून नहीं बन पाता, इसलिए इसको सिडरोब्लास्टिक एनीमिया बोला जाता है। और इसके कारण बहुत सारे होते हैं, जितने अलग अलग कारण उतना ही पहचानना उनको कठिन और उतना ही उसका इलाज भी कठिन। इसके सामान्यतः कारण को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक तो जीन में कारण है, जीन म्यूटेशन हो गया जिसको बोलते हैं एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिजीज है, जो कि एक जीन होता है ALAS2, जीन में म्यूटेशन होता है, उस कारण से आयरन का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, हीम नहीं बन पाता। और जो एक्वायर्ड कारण होते हैं उनमें से एक देखा गया है कि एल्कोहलिज्म में, ऐसे लोग जो ज्यादा एल्कोहल यूज करते हैं उनमें भी ये सिडरोब्लास्टिक एनीमिया होने का चांसेस रहता है। इसके अलावा कई तरह के केमिकल टॉक्सिन है, उसमें से लेड पॉइजनिंग है, बेंजीन है, एक पायरिडॉक्सिन होता है, विटामिन B6, इसकी डिफिशियंसी से सिडरोब्लास्टिक एनीमिया हो जाती है, इसलिए इलाज में विटामिन B6 दिया जाता है, पायरिडॉक्सिन दिया जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, उसमें से एक टीबी की दवाई है आइसोनियाजिड, इसके कारण भी ये हो जाता है। कॉपर की डिफिशियंसी से हो सकता है और जिंक की अधिकता से हो सकता है। और एक इसका कारण होता है, एक बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं MDS, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, उसका एक टाइप होता है, उसमें भी ये सिडरोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। तो जैसा आपने समझा कि कई सारे कारण हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक कारण है और कुछ केमिकल टॉक्सिन, कुछ दवाइयाँ हैं, किसी चीज की कमी है, ऐसे सिडरोब्लास्टिक एनीमिया होती है, इसलिए इसको पहचानना काफी कठिन पड़ जाता है। अब लक्षण की बात करें तो ये जैसा कि खून की कमी हो रही है तो लक्षण दो तरह के आएंगे। एक तो खून की कमी में कमजोरी, थकान लगना, सांस फूलना, ये सब होता है, और दूसरा इसमें आयरन की अधिकता होती है। तो शरीर में जब आयरन बढ़ जाएगा तो आयरन वो बोन मैरो के अंदर रहेगा, हड्डियों के अंदर रहेगा जहाँ पे खून बनता है। इसके अलावा शरीर के बाहर दूसरे हिस्से जैसे कि लीवर है, हार्ट है, किडनी है, पैंक्रियाज है, यहाँ पे जमा होता है, और जब जमा होगा तो इन आर्गन को भी खराब करेगा, तो उसके भी लक्षण आ सकते हैं। तो दो तरह से इसके लक्षण आ सकते हैं। अब इसको कैसे पहचाना जाए, कैसे जांच करा जाए कि सिडरोब्लास्टिक एनीमिया है, तो सिडरोब्लास्टिक एनीमिया को पहचानना काफी कठिन पड़ता है। इसमें मल्टीपल टेस्ट लगते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री, लक्षण, बोन मैरो एग्जामिनेशन, खून की जांच, CBC का टेस्ट, पेरिफेरल स्मीयर, कुछ ब्लड में टेस्ट, उस हिसाब से भी इसमें जांच बनती है। तो जैसे ब्लड टेस्ट की बात करें तो इसमें आयरन की जब मात्रा देखेंगे तो बढ़ी हुई रहेगी, आयरन की मात्रा बढ़े रहेगी और सीरम फेरेटिन का लेवल बढ़ा रहेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। और जो सेल्स एग्जामिन किया जाएगा तो उसमें सेल्स माइक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक दिखते हैं कई बार, और कई बार नॉर्मोसिटिक, मतलब कि ब्लड में आयरन की मात्रा नॉर्मल है फिर भी पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन में माइक्रोसिटिक सेल्स आ रहे हैं, तो उससे एक इंडिकेशन बनता है। इसके अलावा पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन में देखेंगे तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग मिलती है कुछ मरीजों में। बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाएगा तो उसमें रिंग सिडरोब्लास्ट मिलेगा। ऐसे मल्टीपल टेस्ट और लक्षण, उसके आधार पे इसकी जांच हो पाती है। जीन टेस्ट भी किया जाता है, जिस जीन का मैं म्यूटेशन की बात कर रहा था कि ALAS2 जीन के म्यूटेशन को भी जांचा जा सकता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में कॉपर, जिंक, आयरन, विटामिन B6, इनकी भी जांच करी जा सकती है जरूरत के हिसाब से। और बोन मैरो एग्जामिनेशन
न्यूट्रिशन में दूसरे भी कारण जैसे MDS सिंड्रोम होता है उसको भी एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो मल्टीपल टेस्ट के बाद इसकी डायग्नोसिस बनती है कि किसी को सिडरोब्लास्टिक एनीमिया है। इलाज की बात करें तो इलाज डिपेंड करता है कारण के हिसाब से। कुछ मरीजों में विटामिन B6 जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं उसका सप्लीमेंट दिया जाता है, फोलिक एसिड दिया जाता है, थायमिन दिया जाता है जो कि न्यूट्रिशन वाला पोर्शन कवर करते हैं। कुछ मरीजों में ब्लड चढ़ाया जाता है, कुछ मरीजों में आयरन की अधिकता है तो डिफरिक्सामिन का इंजेक्शन दिया जाता है कि शरीर में से आयरन निकल जाए। कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जिनके हो सकता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन तक करना पड़ जाए। और जो रिस्क फैक्टर आइडेंटिफिकेशन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसा मैंने बताया कि एल्कोहल का कारण होता है तो एल्कोहल को हटाना है, या लेड पॉइजनिंग है या कोई और केमिकल है। इसके अलावा जैसे कॉपर की डिफिशियंसी है तो उसको ठीक करना है। कई बार जिंक की अधिकता से भी हो सकता है। और एक जो MDS के कारण सिडरोब्लास्टिक एनीमिया होती है उसमें भी एक दवा होती है लिनालिडोमाइड, ये जो MDS के कारण अगर किसी को सिडरोब्लास्टिक एनीमिया है तो उसमें दी जाती है। ऐसे कुछ मरीजों में इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन जो कि ब्लड सेल्स बढ़ाता है, और दूसरे जो भी लक्षण आएंगे उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। तो इसके मल्टीपल कारण और मल्टीपल ट्रीटमेंट दिया जाता है जरूरत के हिसाब से, किस पेशेंट को किस कारण से हुआ है और उस तरीके से इलाज चलता है। तो ये सिडरोब्लास्टिक एनीमिया जो कि आयरन के ना यूटिलाइजेशन के कारण, मिस यूटिलाइजेशन के कारण, नॉन यूटिलाइजेशन के कारण समस्या आती है। थैंक यू।